These are Good morning, everyone. Good Yes, morning. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. All set, Good morning, team? sir. Yes, sir. Things are going. योगेश भाई है तो फिर चिंता ही नहीं है. नहीं, sir. This Webex is something new for me, na. Even I am using it for the first time only. I'm क्या checking समय कि है? mute मेरे को all ना option एडमिन रहता है रहना क्या? है और इसका कैमरा कनेक्ट Okay, नहीं host के लिए क्या? हाँ. प्रतीक है। भैया, इसको अब मेरा पार्ट पहला बाद में तुम सुधार देना। प्रतीक भैया, हाँ यस म्यूट फॉर ऑल ऑप्शन रहता है हाँ क्या इसमें? पार्टिसिपेंट. नहीं ओके, मिल गया मेरे को. थैंक यू. तुम दोनों केवल स्वर्ण कमल के बारे में सोच रहे हो पर जीवन की यात्रा में भोजन भी आवश्यक अनिल भैया, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? जस्ट ट्राई वंस. हाँ जी, बोलिए. आप अनम्यूट कर सकते. ओके. So a very good morning to all of you. It's already 9:34 and we are almost now 32 participants has joined us. So we can, I think, kick off this meeting now. I started recording for the meeting. Okay. And from school management, somebody is there. Ashish bhai, can you please check it out? वो लॉग इन करने वाले हैं बट परमिशन उन्होंने दे दी है कि आप है. लोग सेशन समय से चालू कर सकते हैं क्योंकि बच्चे आ चुके हैं. ठीक है. आई रिक्वेस्ट एवरी वन स्टूडेंट से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट तभी करिएगा जब ट्रेनर की परमिशन रहे, और उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है. ठीक है. भैया, ओवर टू यू नाउ. लेट मी नो कब स्लाइड शेयर करना है. 1 मिनट. थैंक यू योगेश आप स्लाइड चालू कर सकते हैं. ओके. जी प्रतीक भैया. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. मैं जेसी प्रतीक नाहर, आपका अपना दोस्त, ट्रेनर और बिजनेसमैन, आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं. मैं अभिवादन करता हूं यहाँ पे मौजूद सभी टीचर्स का, ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम और स्कूल मैनेजमेंट का, और यहाँ पर उपस्थित अगर कोई पेरेंट्स हैं उनका, और मेरे सभी जेसी साथियों का. मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ हमारे पास्ट प्रेसिडेंट जेसी नितिन अग्रवाल जी, हौसलों की उड़ान के प्रेरणा स्रोत अनिल भैया और पूरी कोर टीम का. सबसे पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड योगेश. जी सर. सबसे पहले मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करता हूं. हमारी पहली ट्रेनर है जेसी रेट रुचि, जो कि एक बिजनेस वूमन है. इनके 2 बेटे हैं और ये बहुत सिंसियर ट्रेनर हैं और आज आपको ये गोल सेटिंग के बारे में बताएंगे. हमारे दूसरे ट्रेनर हैं श्रीमती संगीता जैन, जो एक बहुत एनर्जेटिक ट्रेनर है और वो एक बिजनेसमैन है और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं. ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव नियंत्रण के बारे में बताएंगी. और हमारे बीच हैं जेसी रेट सीमा नाहर,
जो भी एक शानदार शख्सियत है, उनकी 2 बेटियां हैं और उनको टीचिंग प्रोफेशन का 10 साल का अनुभव है और ये मेरी बेटर हाफ है। नेक्स्ट दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग हमारे नाम के पहले जेसी या जेसीरे क्यों लगाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, हम लोग मेंबर हैं एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के माध्यम से समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है और इसमें केवल 16 से 40 वर्षों के बीच के एज के ग्रुप लोगों को मेंबर बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग आपके बीच में क्या कर रहे हैं, वाई हम आपको ये सब बताने क्यों आए हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य है और हर कोई चाहता है हमारा भविष्य अच्छा हो। और हौसलों की उड़ान ये वर्कशॉप जो कि हम 9 वर्षों से चला रहे हैं, ये हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं ताकि हमारा भविष्य भी अच्छा हो। क्योंकि बच्चे तो मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप लोग हमारा भविष्य है, इसमें हमारा थोड़ा स्वार्थ भी है। लेकिन बच्चों में अब आप नेक्स्ट मैं आपको प्रेजेंटेशन अपने आज के सेशन की तरफ ले जाता हूँ। बच्चों, पहली चीज होती है, अपने आप लोग जिस आयाम पे खड़े हैं ये एक चौराहा है और इसमें हमको कई सारी चीजें, कई सारे ऑप्शंस हैं करियर के लिए। तो पहली चीज होगी आप लोगों के लिए करियर चूज करना। योगेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, करियर का चयन इस जीवन के आयाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर मैं आप सभी से प्रश्न करता हूं, मुझे हाँ या ना में चैट बॉक्स पे जवाब भी दे सकते हैं आप, कि अगर आपको प्रश्न नहीं पता होगा तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, मैं जानता हूं। अगर आप अभी डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो आप क्या करेंगे? कंफ्यूज रहेंगे। आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। इसीलिए यही सही समय है आपको करियर को चूज करने का। अगर आप अभी करियर चूज कर लेंगे तो चीजें आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको आगे क्या करना है। करियर में भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। करियर 2 प्रकार के हो सकते हैं, ट्रेडिशनल या एक अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल जैसे कि हम सभी जानते हैं, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए। लेकिन अनकन्वेंशनल करियर ये ऐसा करियर होता है जिसमें हम अपने टैलेंट और अपने इंटरेस्ट के बेस पे हम उसको करियर बना सकते हैं। जैसे हम सभी को बहुत सारी चीज़ों का शौक होता है, तो वीडियो बनाने का शौक होता है, गाना गाने का शौक होता है, डांसिंग का शौक होता है। अभी नए नए और भी इंटरेस्ट आ गए हैं, हैकिंग, तो हम एथिकल हैकिंग को अपना करियर बना सकते हैं। और करियर को चूज करने के लिए मैं आपको अगली साइड दिखाता हूं, जिसमें आप कैसे अपने करियर आप विभिन्न प्रकार के माध्यम, विभिन्न लोगों की मदद ले सकते हैं। अगली साइड में हम देखते हैं कि करियर हम देखिए, आप पहले तो अपनी इंटरेस्ट की लिस्ट बनाइए। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज में मजा आता है, उन सब चीजों को कागज में, एक कॉपी में, डायरी में नोट कर लीजिए और फिर लोगों से उन चीजों पे चर्चा कीजिए। आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, और जानिए कि उसमें क्या स्कोप है। अगर वो अच्छा लगता है, उसमें अच्छा स्कोप है, तो अगर उसमें अच्छा स्कोप है तो आप उसको
फाइनली अपना करियर बना सकते हैं। और दोस्तों करियर को अभी बनाना जरूरी है और उस पर फोकस होना जरूरी है। हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि फोकस क्या है। फोकस वही चीज होती है जिसके अलावा हमको कुछ नहीं दिखता है। अगर दोस्तों हमको कुछ पाना है तो सिर्फ हमारे दिमाग में, हमारे मन में 24 घंटे वही चीज चलनी चाहिए कि फोकस, कि हमको क्या बनना है। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं द्रोणाचार्य, महाभारत का ये एक महाभारत की एक घटना है जिसमें द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। इसमें अर्जुन की जब बारी आती है तो वो लकड़ी की जो चिड़िया द्रोणाचार्य पेड़ में लगा के रखते हैं, उसमें निशाना लगाने बोलते हैं अर्जुन को कि लगाओ अर्जुन चिड़िया की आंख में निशाना। अर्जुन तीर खींचता है, धनुष में लगाता है और चिड़िया के आंख में निशाना टारगेट करता है। द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, बताओ अर्जुन क्या दिख रहा है तुम्हें? अर्जुन कहता है, गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंखें दिख रही है। गुरुदेव फिर पूछते हैं, अर्जुन क्या तुम्हें पेड़ में लगे आम नहीं दिख रहे? अर्जुन कहता है, गुरुदेव नहीं, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुदेव फिर पूछते हैं, अर्जुन कुछ आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव अर्जुन के थोड़ा सामने आते हैं, अर्जुन क्या मैं भी दिखाई नहीं दे रहा हूं तुमको? तो अर्जुन कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हमारा फोकस ऐसे ही होना चाहिए। अगर हमने सोच लिया कि मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे साइंस ही दिखाई दे पूरे समय, मुझे ना पेड़ के आम दिखाई दे ना पेड़ के पत्ते। तो दोस्तों ये तो फोकस तो पहली चीज हो गई, लेकिन फोकस किस पे करना है? फोकस लक्ष्य पे करना है। और लक्ष्य को बताने के लिए आ रही है हमारे बीच जेसीरेट रुचि जैन, जो कि आपको बताएंगे गोल कैसे सेट करना है। मैं आमंत्रित करता हूं जेसीरेट रुचि जैन को गोल सेटिंग लेने के लिए। अगली स्लाइड में जेसीरेट रुचि जैन। गुड मॉर्निंग ऑल। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जोश आना ही चाहिए, क्योंकि बात है गोल की। गोल मीन्स क्या? गोल, क्या मैं किसी रोटी की बात कर रही हूं, टेबल या क्रिकेट ग्राउंड की? इस गोल शब्द से इन चीजों ने अपनी पहचान बनाई है। जब हम रोटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में गोल रोटी की ही बात आती है। उसी तरह जब हम इंग्लिश के गोल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह भी हमारी अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम है। आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। हर किसी के जीवन में सपनों को साकार करने की लालसा होती है और होनी भी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज गोल? गोल एक रिजल्ट है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। गोल हमारा वो सपना है जिसे हम साकार करना चाहते हैं। आप लोग सोचेंगे कि गोल क्यों होने चाहिए या इसका जीवन में क्या महत्व है। आपको मैं बताती हूँ। हमारे जीवन में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है। इसके पीछे मैं एक आपको दिलचस्प सा उदाहरण बताती हूँ। आज हमारा पिज्जा खाने का मन हुआ, हमने पिज्जा ऑर्डर किया, हमने अपनी सारी जरूरतें उसको बताई कि मुझे कैप्सिकम पिज्जा चाहिए, ओनियन पिज्जा चाहिए, और हमने पेमेंट भी कर दी। मगर हमने एक सबसे जरूरी चीज स्किप कर दी। वो क्या? हमने उसे अपना एड्रेस नहीं दिया। अब जब हमने उसे एड्रेस ही नहीं दिया तो वो पिज्जा कहाँ गया? कहीं भी नहीं गया, वो गायब हो गया। उसमें सारी क्वालिटी थी, उसमें कैप्सिकम था, ऑनियन था और वो एक बेहतरीन पिज्जा था, मगर वो हमारे लिए यूजलेस रहा, वो हमको नहीं मिला, वो बर्बाद हो गया। इसी तरह से हम में भी बहुत सी क्वालिटी होती है, बहुत सारे हम में हुनर होते हैं। बस उस हुनर के साथ ही हमको आगे बढ़ना। हमको अपने हुनर को छोटा बड़ा इसमें हमको मापना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य को समझना है कि हाँ, मैं इस चीज में बहुत हुनरमंद हूँ और मुझे इसी पर ही आगे फोकस करना। लक्ष्य को पाने के लिए हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हमारा जो लक्ष्य है
वो शायद पॉसिबल नहीं है, या हम इसको कैसे प्राप्त कर सकेंगे, या मैं कैसे अपने गोल को पा सकूंगा, मेरे पास तो इतना दिमाग नहीं है। तो इन सब बातों को परे रखते हुए अभी आप स्टूडेंट हैं, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। इसके लिए मैं एक बहुत आसान सा आपको ट्रिक बताती हूँ, जो मैंने मेरे जीवन में भी ट्राई किया। आपको जो लक्ष्य पाना है, उस लक्ष्य को आप एक पेपर पर लिखिए, और पेपर में लिखने के बाद आप उसे कुछ इस जगह पर चिपका दीजिए जहां पर आपकी नजरें रोज जाती। अब आप सोचेंगे कि जब मैं कह रही हूँ कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, तो हमने तो अपना लक्ष्य क्लियर कर दिया, अब ये पेज पेन ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? इसके पीछे भी मैं एक आपको दिलचस्प किस्सा बताऊंगी, आप लोगों को मजा आएगा सुनने में। बात क्रिकेट मैच की है। 2007 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था। ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग कर रही थी और उनकी टीम का प्लेयर था ब्रैड हॉग। ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग में थी और इंडिया की टीम में बैटिंग कर रहे थे सचिन तेंदुलकर। बहुत भरा हुआ स्टेडियम था, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम था। और फिर क्या हुआ, ब्रैड हॉग ने जैसी बॉलिंग करी, सचिन के बल्ले से सचिन आउट हो गए। उनकी उस बॉल से सचिन आउट हो चुके थे। सब में निराशा आ गई और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सुनहरा पल, एक सुखद पल था। ब्रैड हॉग जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना बहुत ज्यादा सर्वस्व वर्चस्व नहीं बना पाए थे, वो शायद 2 या 3 मैच खेले थे, तो उनके लिए तो ये एक ऐसा पल था, ऐसा अचीवमेंट था कि वो जिंदगी भर उसको भूल ही नहीं सकने वाले थे। और उन्होंने वही किया। उन्होंने जब सचिन बैक टू पवेलियन हो रहे थे, तो वो दौड़ते दौड़ते सचिन के पास गए और उन्होंने सचिन से कहा, सर मेरे आपके लिए थोड़ा निराशा की बात है, पर मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बात 2007 इंटरनेशनल क्रिकेट की थी। उस वक्त क्रिकेट में सचिन भगवान है, आज भी भगवान है सचिन क्रिकेट के, पर उस वक्त सचिन को आउट करना अपने आप में एक ग्रेट अचीवमेंट था। ब्रैड हॉग ने उनसे कहा, सर मुझे ऑटोग्राफ चाहिए और आपका मुझे ऑटोग्राफ मुझे इसी बॉल में चाहिए। आप सोच सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप सोच सकते हैं सचिन ने उस वक्त उस बॉल में ऑटोग्राफ दिया और उसमें क्या लिखा? सचिन ने उसकी बॉल में लिखा कि ये दिन आपकी जिंदगी में अब कभी दोबारा नहीं आएगा। सचिन ने अपने आप को चैलेंज किया और सचिन वापस अपने घर आ गए। उसके बाद सचिन और ब्रैड हॉग, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बहुत मैच हुए, वनडे मैच, 2020 मैच, बहुत मैच हुए, पर सचिन इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि कभी भी मैं आउट यदि ऑस्ट्रेलिया की टीम से हूं तो ब्रैड हॉग की बॉल से कभी ना हो। क्यों? क्योंकि इस बात पे उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया। तो उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने अपनी प्रैक्टिस करी कि वो अपनी बात को गलत साबित ना कर सके। ये है पावर ऑफ राइटिंग, पावर ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद जितने भी मैच हुए, सचिन कभी भी उनकी बॉल पर आउट नहीं। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब आप अपनी लक्ष्य को किसी पेपर में लिखकर चिपका देंगे और आते जाते जब आप अपने लक्ष्यों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा, अरे नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे तो ये बनना है, मुझे इसके लिए काम करना है, और आप मेहनत करना चालू रखेंगे। तो ये था मेरा गोल सेटिंग बताने का आपका तरीका। नेक्स्ट, अब मैं आपको गोल को एक स्मार्ट तरीके से बनाने के बारे में बताऊंगा। गोल को हम स्मार्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, मैं आपको ये बताना चाहूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट तो मोबाइल होता है, स्मार्ट तो हीरो हीरोइन होते हैं। जी हाँ, पहले मोबाइल नोकिया कीपैड हुआ होता था, जिसमें इनकमिंग, आउटगोइंग और थोड़े बहुत ही फीचर्स थे। बाद में मोबाइल ने अपने आप को अपग्रेड किया और अपने में नए नए फीचर्स, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह ऐड हुए, तो वो स्मार्ट हो गया। हम उन्हीं को स्मार्ट कहते हैं जो अपने में बहुत सारे हुनर लेके रहते हैं। इसी तरीके से हीरो हीरोइन स्मार्ट होते हैं। वो हमसे अलग क्यों होते हैं?
क्योंकि उनका एक अलग ड्रेसिंग सेंस होता है, अलग हेयर स्टाइल होती है, अलग तरह से अपने आप को पेश करने का तरीका होता है। बस कुछ इसी तरह के मैंने कुछ नियम बनाए हैं स्मार्ट गोल के, जिनको आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आप अपने लक्ष्यों तक पाने में जरूर सफल। स्मार्ट। नेक्स्ट, एस वर्ड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जब आप अपने लक्ष्य बनाना चालू करते हैं तो आपको क्लियर होना है, स्पष्ट होना है कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। यदि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मैं किस चीज का डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्या मैं जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती हूँ या इंसानों की डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यदि मैं इंसानों की डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मुझे सर्जन बनना है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है, ईएनटी स्पेशलिस्ट बनना है, तो ये भी चीज स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला है स्पेसिफिक, स्पष्ट करिए अपने लक्ष्यों को कि आपको क्या बनना है। नेक्स्ट वर्ड है मेजरेबल। मेजरेबल, आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे किसी पैमाने पर मापा जा सके, यानी उस गोल के साथ कोई संख्या, कोई नंबर जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कहता है कि उसका लक्ष्य है वेट कम करना, तो सवाल उठता है कितना कम करना। यदि 70 है तो 65, 68। जब गोल के साथ नंबर जुड़ जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपने अपना लक्ष्य सही तरह से अचीव किया कि नहीं। इसलिए एक अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड ए अचीवेबल। यदि आप कोई ऐसा गोल बनाएंगे जो अंदर से आपको ऐसी फीलिंग दे कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ, या मेरा लक्ष्य मैंने सोचा जरूर था कि मैं ऐसा बनूंगी पर मेरे में तो ये क्वालिटी, तो इस गोल का कोई अर्थ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मैथ्स में 100 नंबर लाने हैं, पर आप अपना पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो आप मुश्किल से ही इस सब्जेक्ट में पास होते हैं, मतलब आपको मैथ्स कठिन लगता है और अब आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो अब 100% लाने को, फिर आप थोड़ा पीछे हो जाते हैं, बैकफुट हो जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँ। तो अपने लक्ष्यों को स्थिर रखिए। आपने यदि सोचा है कि मुझे मैथ्स में 100 नंबर चाहिए तो बिल्कुल आपको मिलेंगे, मगर उसके लिए आपको अपने आप को पहले बनाना है, मतलब हर चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कहने का मतलब है कि यदि इस वीक आपके मैथ्स के टेस्ट में 50 नंबर आए हैं तो आप एकदम से 100 नंबर लाने के बारे में मत सोचिए, बल्कि धीरे धीरे अपने आप को प्रोग्रेस करिए और अपने गोल को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जरूर आप लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। चौथा है आर मतलब रियलिस्टिक। गोल, आपका गोल आपके लिए रियलिस्टिक होना चाहिए। अचीवेबल और रियलिस्टिक के बीच एक थिन लाइन है। जो लक्ष्य रियलिस्टिक है वो अचीवेबल हो सकता है, पर जो अचीवेबल है वो रियलिस्टिक भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ आपको। एग्जाम में टॉप करना एक अचीवेबल गोल, पर यदि आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की है और अब बस एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं तो ये एक अनरियलिस्टिक गोल होगा। आप टॉप करेंगे, हमें शायद अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रियलिस्टिक गोल बनाना चाहिए। मीन्स आपको अपना कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सभी अपने आसपास का वातावरण को देखते हुए ही अपने गोल बनाने चाहिए। ध्यान रखें कि कोई काम किसी और के लिए रियलिस्टिक हो सकता है, पर आपको उसे अपने एंगल से देखना है और अपने गोल्स डिजाइन करना। नेक्स्ट, टाइम बॉन्ड। गोल्स के साथ अगर आप समय सीमा नहीं निर्धारित करेंगे तो आपको उसे अचीव करने की अर्जेंसी नहीं महसूस होगी। आप उसे पूरा करने के लिए सही प्रयत्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोल डिसाइड करते वक्त ये निश्चय करना कि इसे कब तक अचीव करना है बहुत ही आवश्यक है। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है मुझे इस साल बिजनेस स्टार्ट करना है,
पर यह सुनने में कम आता है कि हाँ, मुझे इस मंथ से, इस डेट से और इसी टाइम से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि लक्ष्य निर्धारित करते समय भी आप अपने टाइम बाउंड रखिए, टाइम को बिल्कुल प्रतिबंधित करके रखिए कि हाँ, मुझे अपने लक्ष्य को इस समय तक कंप्लीट करना है। तभी आप एक अच्छा स्मार्ट गोल को पा सकते हैं। तो ये थे स्मार्ट नियम जो आपको आपके गोल को अचीव करने में आपकी जरूर हेल्प करेंगे और जीवन में सफलता दिलाएंगे। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वह हर काम को अलग ढंग से करते, इसीलिए वह जीतते हैं। इसी के साथ अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और अब मेरी साथी जेसी रेड, सीमा नाहर आपको टाइम मैनेजमेंट करते हुए हमें अपने गोल्स को कैसे पाना है इसके बारे में बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नाइस फ्यूचर। Hello. Hello. Yes, ma'am. Hello. Hello. यस मैम। मॉर्निंग सर, मैं एमएलबी स्कूल से राजनांदगांव से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए मैम। हेलो। हाँ मैडम। हाँ सर, मैं एमएलबी स्कूल राजनांदगांव से बोल रही हूँ, डॉक्टर पुष्पा सिंह। हेलो। संगीता मैम आप कंटिन्यू आप करिए। आशीष सर बोल रहे हैं सर? जी जी। जी मैम बोलिए ना। हाँ सर, मैंने कहा मैं एंटर कर दी तो मुझे भी आप जोड़ लीजिए उसमें ना। हाँ मैडम। हाँ, एमएलबी स्कूल राजनांदगांव से बोल रही हूँ। हाँ ठीक है मैम, मीटिंग चल रही है मैडम अभी। जी जी, ठीक ठीक ठीक। जैसी आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका सेशन। हाँ प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने आई हूँ। व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? टाइम इज अ गिफ्ट, डोंट वेस्ट इट। टाइम मैनेजमेंट, इंसान की कामयाबी का राज समय में ही छुपा है। चाहे वह MS धोनी हो, बिल गेट्स हैं या मार्क जुकर हो, उनको भी उतना ही समय मिला है जितना एक आम आदमी को मिलता है। अगर रोज सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारे वॉलेट में हमको 24 आवर्स मिलते हैं। उन 24 आवर्स को ना ही कोई हमसे छीन सकता है, ना ही कोई हमसे ले सकता है। वो 24 आवर्स हमारे ही हैं। आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं हमारे ऊपर है। आप तो या उन्हें बर्बाद कर दीजिए या उन्हें निचोड़ लीजिए। अब मैं आपको क्रिकेट सुपरस्टार MS धोनी जी की रियलिस्टिक स्टोरी बताना चाह रही हूँ। आपने तो सभी ने MS धोनी मूवी देखी होगी। हाँ, सभी ने देखी है, बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें मैं उनके लाइफ के बारे में बताती हूँ। उन्होंने स्टडी लाइफ और क्रिकेट लाइफ को कैसे मैनेज किया आपस में। वो एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि उनका एम सिर्फ क्रिकेट था, उनको सिर्फ पास होना था। एग्जाम जो वो भी स्टडी भी क्योंकि जरूरी होती है। तो वो 1 घंटे में, बाकी 1 घंटे में वो फ्रेश होके स्टेडियम पहुंच जाते थे अपना क्रिकेट खेलने के लिए। तो इससे वो अपना कैसे मैनेज करते थे, हमको इससे कुछ सीखने के लिए मिलता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है, सॉरी। अब मेक अ टाइम टेबल। अगला प्लान होता है हमारा डेली का, हमको प्लान बनाना है। तो इसके लिए हमको एक प्लान बनाने के लिए हमको हमेशा एक दिन पहले ही हमको डिसाइड कर लेना चाहिए कल हमें क्या करना है, कितना कंप्लीट करना है। इसके लिए वीकली स्टडी टाइम टेबल भी हम बना सकते हैं। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। कि हम मॉर्निंग में ये सब्जेक्ट डिवाइड कर लें एंड आफ्टरनून में, इवनिंग में तो हमारा
जो एम है जितना हमको आज कंप्लीट करना है वो हम अचीव कर सकते हैं। वे नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमने आप सिंपल है टाइम टेबल ऐसे ही बना लिया, मंडे को 3 to 4 फिजिक्स, 4 to 5 केमिस्ट्री, 5 to 6 ऐसे हिंदी, इस टाइप से जिसका भी जो सब्जेक्ट हो हम अपना डिवाइड कर लेंगे तो उसमें हमारे सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड भैया। जैसे मंडे हमने डिवाइड किया 3 to 4 मैथ्स, उसमें हम मैथ्स में ये भी डिवाइड कर लें कि हमको कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, उतना पोर्शन जितना कंप्लीट करने के बाद ही हमको उसमें उठना है। इसमें एक भैया नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, अब जो इनको देख पा रहे हैं सभी लोग इनको जानते हैं, बहुत हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ये बहुत हार्ड वर्किंग थे। इन्होंने एक स्ट्रेटेजी प्लान की थी। उनके हिसाब से स्टूडेंट को सिर्फ 4 to 5 आवर्स ही स्लीप करना चाहिए, वो सफिशिएंट है क्योंकि हमारा मेंटली वर्क होता है, फिजिकली वर्क नहीं होता। इनके आप जब ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फाइनल ईयर कर रहे थे तो इनके एक प्रोफेसर ने इनको एक फाइटर जेट पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन प्रोफेसर ने देखा, बोला मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। तो कलाम जी ने प्रोफेसर जी से बोला आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपको इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको सिर्फ 3 दिन दे सकता हूँ, नहीं तो आपको मैं स्कॉलरशिप नहीं दूंगा। कलाम जी डर गए। उन्होंने उस फाइटर प्रोजेक्ट पे वर्क करने लगे। उन्होंने उस पे वर्क किया, रात और दिन कुछ नहीं देखा, खाना पीना कुछ नहीं देखा और उसमें काम में लग गए। फिर उन्होंने पीछे से उनको ऐसा लगा मुझे पीछे से कोई देख रहा है, तो पीछे उनके प्रोफेसर खड़े थे, वो उनको देख रहे थे। उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा, बोला मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और वो वहीं पे कलाम जी सो गए क्योंकि उन्होंने 3 दिन से खाना पीना कुछ भी नहीं खाया था। इससे पता है हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी हार्ड वर्किंग थे, उनको एक फियर भी था कि मुझे अपनी स्टडी एक करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट। अब आप देख पा रहे हैं इसमें स्लाइड्स में एक प्रायोरिटी किसको देना है। जैसे एक जार देख पा रहे हैं आप, ये जार में हमारे पास 1 डे में 48,400 सेकेंड्स होते हैं और ये रॉक्स है जो ये प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस है, पेबल्स अर्जेंसीज एंड स्मॉल टास्क है, एंड सैंड है डिस्ट्रैक्शन और लेजर, मतलब जो गैर जरूरी काम है वो ये सैंड है। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए कल आपका एग्जाम है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके एक फ्रेंड्स का फोन आता है कि आपकी फेवरेट मूवी लगी है, चलो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चलते हैं। तो और थोड़ी देर बाद आपके पापा आते हैं, वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, नहीं तो 4 दिन में पावर कट हो जाएगा। फिर वहीं से आपकी मम्मी आती है, मम्मी बोलती है कि बेटा फैमिली फंक्शन में चलना, आप पढ़ाई फिनिश कर लो फिर हम फैमिली फंक्शन में चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कितने 4 टेस्ट आ गए। फर्स्ट टेस्ट क्या है आपके पास, एग्जाम। सेकंड टेस्ट क्या है, सेकंड टेस्ट है मूवी देखना, फ्रेंड के साथ मूवी जाना। एंड थर्ड टेस्ट क्या है आपके, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना। एंड फोर्थ टेस्ट क्या है, फैमिली फंक्शन जाना। तो आप क्या करोगे, आप इन 4 टेस्ट को 4 टास्क में डिवाइड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आप 4 टास्क में डिवाइड कर लेंगे। जैसे फर्स्ट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, सेकेंड इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, एंड थर्ड है नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, एंड फोर्थ है अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप इन 4 टास्क में इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आता है कमिटमेंट। नेक्स्ट, आपने वांटेड मूवी तो देखी होगी, उसमें सलमान खान का क्या डायलॉग है,
मैंने खुद से कमिट कर ली तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। वैसे ही आपको भी अपने आप को कमिट करने की ज़रूरत है कि अगर मुझे इतना कंप्लीट करना है तो मैं इसको करूँगा ही। इसके इन सबको लेके थोड़ा स्ट्रेस तो होता ही है हमारी लाइफ में। इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारी संगीता मैम जी आ रही हैं, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बताने के लिए। थैंक यू। Thank you, Seema. Good morning, participants. Good, Sangeeta ma'am. Yes. Actually, I would like to say something. It's already 10:07. So in case Okay. मीटिंग को एक्सटेंड करना पड़ेगा तो फिर से रीजॉइन के लिए बोलना है स्टूडेंट्स को. I'll try to finish in time. लेकिन अगर नहीं होता है और स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो प्लीज एक बार फिर उस आईडी पे ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम. ओके, मैं कोशिश करूँ कि मैं टाइमली फिनिश करूँ. ओके, थैंक यू. थैंक यू योगेश भैया. हम पहली स्लाइड अपनी शुरू करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की. नेक्स्ट स्लाइड जो है मेरे ख्याल से स्ट्रेस मैनेजमेंट की है. हेलो पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि आज आपने ढेर सारी बातें अभी तक सीख ली कि आपको अपना गोल कैसे सेट करना है, आपको अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है. आपने एक पेन और पेपर भी उठाया, आपने अपना गोल भी लिख लिया, अपना टाइम टेबल भी लिख लिया, लेकिन वो तब तक काम का नहीं है जब तक कि आप उसको अप्लाई ना करें, उसको इम्प्लीमेंट ना करें अपने लाइफ में. और जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तब शुरू होता है स्ट्रेस, तनाव. अगर मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि मैं खुद भी आपकी उम्र में थी कभी, तो कितने सारी चीजें हमारे साथ हैं कि हमें गोल सेट करना है, हमें टाइम टेबल फॉलो करना है, हमें फ्रेंड्स को टाइम देना है. यही तो उम्र है जब हम खेले कूदें और बाहर जाएं, घूमें, फ्रेंड्स को टाइम दें. और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स, अब जब मैं मम्मी हूँ तो ऐसा भी लगता है, मैं अपनी बेटी को भी शायद यही समझाती हूँ कि बेटा 2 साल मेहनत कर लो. अगर 2 साल अच्छे से मेहनत कर ली ना तो लाइफ लॉन्ग आराम करोगी. तो मम्मी की बात, पापा की बात भी फॉलो करनी है. तो इतने सारे तनावों को हम कैसे मैनेज करें, क्या करें कि सारी चीजें मैनेज हो जाएं और हम सारी चीजें कर पाएं. तो छोटी छोटी सी बातें हैं, चलिए देखते हैं. लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आपकी लाइफ का होता है वो होता है अपने करियर को सेट करना. तो अपने लक्ष्य को पाना, साथ में बाकी चीजें करनी है, राइट. तो अगर हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो हम देखते हैं कि इस स्लाइड को हम एक स्टोरी से समझते हैं कि एक शादी वाला घर था जहां पर एक टिन में दूध भरा हुआ था. आधा टिन था वो दूध का. अब उसमें 2 मेंढक कहीं से घूमते फिरते आते हैं और गिर जाते हैं. अब ये जब 2 मेंढक गिर जाते हैं तो सिचुएशन इनके सामने सेम होती है कि इन्हें बाहर निकलना है. अब बाहर निकलने की जब कोशिश करते हैं तो वो इतना गहरा होता है, मतलब वो इतना ऊंचा होता है कि वो निकल नहीं पाते. एक मेंढक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है अब तो मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, गिव अप कर देता है. चूंकि वो गिव अप कर देता है, पानी में, उस दूध में डूब जाता है और वो खत्म हो जाता है. दूसरा मेंढक बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ट्राई करना है और मैं ट्राई करूंगा और देखता हूँ कोशिश करके कि मैं निकल पाता हूँ कि नहीं. और इस चीज की जुगत में वो बार बार दूध में इधर उधर घूमता है, ब्रीद करता है तो बबल्स उठते हैं और एज अ रिजल्ट थोड़ी देर बाद उस दूध के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ बटर आ जाती है. दूध में अगर हम दूध को बार बार घुमाएं तो आप सब गर्ल्स हैं, आप तो ये जानती हैं कि दूध को अगर बार बार घुमाया जाए तो मक्खन आ जाएगा, उसके ऊपर बटर आ जाता है, एक हार्ड सरफेस मिल जाता है. मेंढक एक बार बटर पे जंप करता है और दूसरी बार जंप से बाहर जंप कर जाता है, दूसरी बार बटर से बाहर जंप कर जाता है. अब आप ये सोचिए, सिचुएशन दोनों के सामने एक समान थी और दोनों ने एक ही सिचुएशन में कैसे बिहेव किया और क्या रिजल्ट हुआ. जब हम अच्छी तरह से अपने तनाव को लेते हैं, देखिए तनाव या हमारा मन तो जो है ना वो एक पानी की तरह है. अगर हमने उसको गर्म कर दिया तो वो उबल जाएगा और उसको अगर हमने ठंडा रखा ना तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बन जाएगा, हमारी ताकत बन जाएगा, जो हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, हमको एनर्जी से फुल कर देगा. लेकिन वही हमने जहां सोचो उफ, तो वो उफ जो है ना वो हमारा मोटिवेशन जो है वो लो कर देगा, हमारी एफिशिएंसी, हमारे काम करने की जो क्षमता है उसको कम कर देगा और खूब सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इससे झगड़ा, उससे झंझट और ढेर सारी चीजें शुरू हो जाएंगी. इसी के तहत हम आगे अगर हमारे नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो उसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि
कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। हम भगवान तो है नहीं, या मैं आज बोलूंगी और कल आप कर पाए, ऐसा भी नहीं है। कुछ ट्रिक तो आपको यूज करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात ये कि आपको अपने दिमाग को ही ट्रिक करना पड़ेगा। दिमाग को हम कैसे ट्रिक करेंगे? लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ऑफिस में दो लोग एक साथ काम कर रहे थे। एक साथ काम करते करते देखा उन लोगों ने कि एक ने देखा 5 बज गए, बोलता ओह इट्स ऑलरेडी 5, और वो काम छोड़ के उठ जाता है। दूसरे ने उसी को ट्रिक किया, काम बहुत सारा है, ओह इट्स ओनली 5, अभी तो हम 1 घंटा और काम कर सकते हैं, और उसने 1 घंटे और काम किया। इसमें एक एग्जाम्पल हम हमारे महान बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज जो हुआ करते थे पहले और आज भी क्रिकेट की दुनिया में काफी एक्टिव हैं, श्री उनका ले सकते हैं, सुनील गावस्कर जी का। सुनील गावस्कर जी जो है वो जब अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते थे तो उसके बाद पवेलियन तक वापस जाते थे और स्टार्ट करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि जब वो सेंचुरी के बाद वापस आके और चालू करते थे काम अपना बैटिंग, तो उनके अंदर ये फील आता था कि मुझे फिर पहला रन लेना है, मुझे फिर से नहीं स्टार्ट करना है, और इस तरह से वो अपने 100 रन की थकावट भूल जाते थे। इसी स्टेप में अगर हम आगे जाएंगे, कैसे हमें आगे और मैनेज करना है, तो हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं कि थॉमस एडिसन को देख सकते हैं। हम बार बार गलतियां करते हैं, एक ही गलती बार बार रिपीट करते हैं, राइट? लेकिन थॉमस एडिसन के बारे में भी जब हम बात करते हैं, मम्मी पापा हमें टोकते हैं तो हम ये बोलते हैं उन्होंने भी तो बल्ब बनाने में 700 बार लगाए। लेकिन आप जानते हैं थॉमस एडिसन ने क्या बोला? 700 बार में फेल नहीं हुआ, 700 बार मैंने ये सीखा कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनता। हर बार उन्होंने एक नई गलती की, नई गलती से नई चीज सीखी। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना है, उसको रिपीट नहीं करना है। इसके अलावा हम कुछ इस तरह से भी सोच सकते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लें पढ़ाई के लिए। छोटे छोटे स्टेप से मेरा मतलब है कि जैसे मैं भी करती थी कि बहुत कभी कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री स्पेशली इतनी मोटी मोटी बुक्स हो जाती हैं जिनको पढ़ने में ही हम थक जाते हैं, और जब देखते हैं बाप रे इतना पढ़ना है तो ही थक जाते हैं, राइट? तो उस समय उन बुक्स को मैंने 4 या 5 भागों में बाइंड करा लिया। वो छोटे छोटे चैप्टर वाइज बाइंड हो गई और छोटी छोटी बुक बन गई। अब मुझे छोटे छोटे टेक बेबी स्टेप्स, थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अपने टास्क को पूरा कीजिए, अपने तनाव में अपने किसी भी टास्क को अधूरा मत समझिए। देखिए आपके सामने स्लाइड में एक ओलंपिक का सीन है जिसमें सारे रनर्स दौड़ रहे हैं, सारे स्प्रिंटर्स दौड़ रहे हैं। इसमें से कुछ बहुत आगे हैं जो शायद गोल्ड मेडल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, कोई सिल्वर के लिए, कोई ब्रॉन्ज के लिए। लेकिन आप सोचिए बाकी सब क्या छोड़ देंगे दौड़ना? नहीं, है ना? इन केस आप एक सिचुएशन, एक परिस्थिति ऐसी लीजिए कि जिसने गोल्ड मेडल के लिए जो दौड़ रहा है और शायद वो गोल्ड मेडल ले भी लेता, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे जो दौड़ रहा है, उन्होंने सबने अपने टास्क कंप्लीट की कि समहाउ गोल्ड मेडल वाले बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फॉर सम डिसिप्लिनरी एक्शन। तब क्या होगा? 4th नंबर पे जिसने छोड़ा नहीं, जिसने पूरी दौड़ अपनी पूरी की, वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो छोड़ देता तो डेफिनेटली नहीं कर पाता, राइट? तो कभी भी हमें अपना बेस्ट करना है, अपनी कोशिश पूरी करनी है और अपने टास्क को कंप्लीट करना है। ये चीज फेलियर में भी आपको संतुष्टि देगी कि अरे मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, नहीं हुआ ये और बात है। हमेशा अपना बैलेंस मेंटेन करके चलिए। टाइम, स्ट्रेस, गोल, ये सारी चीजें जो है ना, इन सब को जब आप मैनेज करेंगे तभी आप अपनी लाइफ में एक नया पौधा उगा पाएंगे, एक सफलता का पौधा उगा पाएंगे, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। जब आप वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम, जब आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, तो उसको क्रिएटिव कर लीजिए। उस परेशानी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो आप कुछ उठा के पढ़ने लगे, अपनी हॉबी को आप टाइम देने लगिए। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका जो वरी टाइम है वो स्टडी टाइम में बदल जाए या क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव टाइम में चेंज हो जाए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है
तो उसको आप वहीं के वहीं सॉर्ट आउट कीजिए। लाइक मम्मी से कोई बात हो गई है, फ्रेंड से कुछ बात हो गई, तो वो हमारे दिमाग में बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी और हमारी चीज़ों को खराब करती रहेगी, क्योंकि दिमाग में जगह ही नहीं है नई चीज़ें जाने के लिए, तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट कीजिए। जो कुछ भी हुआ है, सॉरी बोलना है, बुलवाना है, जो भी करना है करिए और सॉर्ट आउट कीजिए। आज के टाइम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी टेंशन है आप सबकी और हमारी भी, वो है कोविड, राइट? कोविड में कुछ इस तरह से हो रहा है कि सब बुरा हो गया है, कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है अभी तो। मतलब हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम ठीक से स्कूल जाके पढ़ नहीं पा रहे हैं, पीयर लर्निंग नहीं हो पा रही है, फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन क्या सब खराब ही हो रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? सोच के देखिए एक बार, सब खराब नहीं हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी मदर नेचर जो है वो पूरी नरिश हो रही है, क्योंकि उसको हम उतना, उसका जो हम दोहन कर चुके हैं इतने सालों में, उसको वो वापस से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। हमारी ओजोन लेयर, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा था, वो अपने आप को रिपेयर कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है। जैसे मदर नेचर अपने आप को नरिश कर रही है, हम भी मदर नेचर के क्रिएचर हैं, तो हमें भी अपने आप को नरिश करना है। हमको भगवान ने या इस पेंडेमिक ने ये टाइम दिया है कि हम अपनी जो चीजें हमने छोड़ दी थी, हॉबीज, उसको हम बहुत अच्छे से टाइम दे पाए, क्योंकि हम तब डिस्ट्रक्टिव वर्क्स में लगे होते थे, लाइक टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अभी भी ये मत कीजिए प्लीज, अपनी हॉबी को टाइम दीजिए। एक बहुत खराब चीज है, चूंकि आप अभी यूथ उसमें आने वाले हैं, यूथ वाली लाइन में, तो मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी सेमिनार वर्कशॉप में जाती हूँ तो एक बात बोली जाती है कि आज का जो यूथ है, इंडियन यूथ और इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, वो यूथ ऐसा क्रिएट कर रहा है जो वेल एजुकेटेड तो है बट वेल एम्प्लॉयबल नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है। एजुकेशन तो है, नॉलेज तो है, बट कोई स्किल नहीं है। तो